हेलो क्लास सेवन्थ, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर थर्ड जो कि आपका है रैशनल नंबर। और आज हम सीखेंगे कि कैसे हमें पता चलता है कि कोई भी अगर आपको दो रैशनल नंबर दे रखे हैं तो उनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। अभी तक जो हमने किया था पिछले एक्सरसाइज में, वहाँ पे हमने सिर्फ इक्विवेलेंट तक किया था, यानी कि दो ऐसे रैशनल नंबर का ही या दो या मतलब एक नंबर के कई इक्विवेलेंट भी निकालना आपने सीखा है, यानी कि जो सभी आपस में क्या थे, इक्वल। आज हम बात करेंगे जो इक्वल नहीं है। तो इक्वल, अगर जो आपस में इक्वल नहीं है तो उनमें से एक छोटा है एक बड़ा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा इक्वल कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। उसके लिए सिंपल सा रूल है, वही जो आपने फ्रैक्शन में सीखा था। जो भी दो रैशनल नंबर दिए हैं उनकी क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है या फिर कौन सा रैशनल नंबर छोटा है। रूल उसके लिए सिंपल सा रूल है जो आपको पहले भी मैंने फ्रैक्शन वाले टॉपिक में भी आपको डिस्कस किया था आपके साथ है, और आज हम दोबारा से उसको रिवाइज करने जा रहे हैं कि जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं आपको पता है वो किसकी फॉर्म में होते हैं, a/b की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे ए वो नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं। फ्रैक्शन में वो सभी बस पॉजिटिव वाले थे। सो a/b की अगर हम बात करें तो रूल यहाँ पर क्या रहेगा कि मान लीजिए आपके पास दो रैशनल नंबर हैं, एक हमने a/b बोल दिया एक को, और दूसरे को हमने बोल दिया c/d, और हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, a की मल्टीप्लाई करेंगे d के साथ, और साथ में c की मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब अगर a और d की मल्टीप्लाई बड़ी है, ठीक है, मान लिया कि हमने मान लिया ये आ गई और ये आ गया f, जो भी होगा नंबर होंगे, नंबरों की मल्टीप्लाई आप आसानी से कर लोगे। तो वहाँ पे दो केस होने वाले हैं अगर इक्वल नहीं है तो उस केस में। ठीक है, इक्वल है तो अगर e और f दोनों यानी कि दोनों की दोनों मल्टीप्लाई इक्वल आ गई तो आप इक्वल ही रख दोगे, और अगर इक्वल नहीं है तो वहाँ पे दो केस होने वाला है। पहला केस क्या है, जहाँ पे e बड़ा होगा f से, यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, a की d के साथ जो मल्टीप्लाई हो बड़ी होगी किसके साथ है, c और b की आपस में जो मल्टीप्लाई है उसकी कंपैरिजन में। अगर e यानी कि ये वाली मल्टीप्लिकेशन बड़ी है तो क्या हो जाएगा, a/b बड़ा हो जाएगा किससे, c/d से। और दूसरा केस क्या होगा, मान लीजिए कि e छोटा है f बड़ा है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, c और b की मल्टीप्लाई बड़ी है आपस में किससे, a और d से। तो उस केस में क्या हो जाएगा, a/b छोटा हो जाएगा किससे, c/d से। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब उससे पहले उसके साथ साथ आपको कुछ ये चीज़ें ऑलरेडी पता है नंबरों के बारे में, कि जो अगर साइन मान लो कि मल्टीप्लाई करने के बाद एक का आंसर आ गया -28 और मान लो दूसरे का आंसर आ गया -20, तो इनमें से कौन सा बड़ा है। जब बात माइनस की आती है तो जो नंबर, अगर माइनस का साइन छोड़ के हम बात करें, जो नंबर छोटा है वो वाला नंबर ओरिजिनल में मतलब रियल में क्या होता है, बड़ा। किस केस में, माइनस के केस में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम नंबर लाइन के ऊपर इनको रिप्रेजेंट करेंगे, मान लो कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, और ऐसे चलते 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 मान लीजिए यहाँ पे -20 आया, फिर यहाँ पे -28 आएगा ना। सो जो 0 के ज़्यादा नज़दीक होता है माइनस वालों में तो वो वाला ही बड़ा होता है ना। वैसे भी यानी कि लेफ़्ट साइड से राइट साइड वाले नंबर बड़े होते हैं नंबर लाइन की अगर हम बात करें तो। -20 कहाँ पे आएगा, राइट साइड में आएगा किसके, -28 के, तो इसलिए बड़ा है। लेकिन हाँ, अगर एक मान लो माइनस का 20 है और 28 है और दूसरा माइनस का 29 है, तो इनमें से कौन सा बड़ा हो जाएगा, माइनस का 28। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है माइनस के केस में। प्लस वाला आपको पता ही है भाई, अगर दोनों प्लस के हैं, मान लो एक 20 है और दूसरा एक 28 है दूसरा 20 है, तो उसमें तो सीधी सी बात है 28 बड़ा है। और मान लीजिए कि एक है -28 और दूसरा है 4, तो अगर एक माइनस का और एक प्लस का है तो वहाँ तो आप आंख बंद करके जो प्लस वाला है उसको बड़ा बोल सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है, उसमें तो नंबर को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माइनस वाले से तो प्लस वाला छोड़ो, जीरो भी बड़ा होता है और प्लस वाला तो जीरो से भी बड़ा होता है। ठीक है, सो आज हम सीखेंगे कि दो नंबरों को कैसे कंपेयर किया जाता है, दो या दो से ज़्यादा नंबरों को। सबसे पहले हम बात करते हैं दो नंबरों की। कुछ एग्जाम्पल मैं लेके यहाँ पे सोल्व करूँगा, उसके बाद बाकी आपको खुद सोल्व करने हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहला ही जो आपका क्वेश्चन है वो है -7/24
बीच में साइन है और उसके बाद है -3/8। सो इस केस में आपको क्या करना है, जैसे अभी मैंने आपको बताया क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। अब जहाँ पे माइनस का साइन इस तरीके से लगा होता है बिल्कुल इस डिवाइड के साइन के सामने, तो उसको हम न्यूमरेटर के साथ कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -7 × 8, क्योंकि 8 तो प्लस का ही है। तो -7 की 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा, -56। और वहीं हम इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि -3 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 24 के साथ, तो यहाँ पे कितना आएगा, -72। सो अब -56 और -72 में से कौन सा बड़ा है, -56, क्योंकि जो माइनस में जो छोटा आपको दिखता है वो नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। सो यहाँ पे 100 का साइन लगाइए, फिर बोलिए, और यहाँ पे बिकॉज का, सॉरी यहाँ पे बिकॉज का, यहाँ पे 100 का, बिकॉज ऐसा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, -7/24, यानी कि जिसका न्यूमरेटर इंक्लूड किया था, जिसमें हमने जो मल्टीप्लिकेशन बड़ी आई है उसमें न्यूमरेटर किसका था, 7 वाला है, तो यानी कि ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी किससे, -3/8 से। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। ठीक है, एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जो लास्ट है आपका, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, जहाँ पे आपको क्या दिया गया है, -4.5 और यहाँ पे आपको दी गई है एक मिक्स फ्रैक्शन 3 whole 7/25। सो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी इस टाइप का कुछ दिया है तो उसको सिंपल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करो, चाहे वो लाइक या अनलाइक जैसा भी बनेगा। ठीक है, अब जैसे कि सॉरी, चाहे वो यानी कि जो पॉइंट वाली है वो प्रॉपर बने या इम्प्रॉपर बने, और जो मिक्स फ्रैक्शन है वो तो ऑब्वियसली इम्प्रॉपर बनती है, तो उस टाइप की फ्रैक्शन में आपको चेंज करना है, उसके बाद हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे जब हम चेंज करेंगे तो माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा, 4.5 का पॉइंट अगर हटा दें, फ्रैक्शन में अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, 45/10, बीच में साइन रहने दो एज इट इज़, और यहाँ पे इसको जब सोल्व करेंगे तो 25 × 3 75, 75 + 7 82 / 25। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया आपके लिए। तो यहाँ पर तो आपको देखने से ही पता लग रहा है कि ये पूरी इस फ्रैक्शन के ऊपर माइनस का साइन है, इस फ्रैक्शन के ऊपर कैसा भी साइन नहीं है। तो आप चाहो तो सिंपल यहीं पे साइन डाल सकते हो कि ये वाला बड़ा है, क्योंकि मैंने बताया आपको जब एक माइनस में है और दूसरी प्लस में है तो जो प्लस वाली है वो बड़ी है। तो बड़ी कौन सी है, प्लस वाली कौन सी है, यहाँ पर है। सो इसकी तरफ, यानी कि दैट वन इज़ स्मॉलर देन दिस। आप यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, जहाँ पे एक प्लस का और एक माइनस का, जहाँ पे दोनों प्लस के या दोनों माइनस के होते हैं तो उस केस में आपको क्वेश्चन आगे सोल्व करके देखना पड़ता है। अब इसकी वैल्यू चाहे जो भी आएगी, लेकिन फ्रैक्शन यही बड़ी रहने वाली है। ठीक है, सो इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 सभी, अब देखिएगा जहाँ पे आपको कंप्लीट सोल्व करने की आवश्यकता पड़ती है वहाँ पे सोल्व भी करोगे आप। जैसे कि जहाँ पे दोनों साइड माइनस था या फिर दोनों साइड कोई भी साइन नहीं है तो वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता पड़ेगी। रूल आपका ये है, अब आपको समझ में आ चुका है। फ्रैक्शन के टॉपिक में भी आपने सीखा था, सो आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो सेकेंड है, सेकेंड क्वेश्चन, वहाँ पर आपको क्या करना है, उसके लिए वीडियो नहीं आएगी आपको। वहाँ पर आपको करना है उनको लिस्ट टू ग्रेटेस्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। कैसे ऑर्डर में, लिस्ट टू ग्रेटेस्ट। अब लिस्ट क्या होता है, सबसे छोटा, और ग्रेटेस्ट क्या होता है, सबसे बड़ा। सो यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, कौन सा ऑर्डर हुआ, असेंडिंग ऑर्डर ना। अब असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हमें फ्रैक्शन को हमने असेंडिंग ऑर्डर में कैसे कैसे अरेंज किया था, उससे पहले उनका क्या किया था, जितनी भी फ्रैक्शन है सभी का डेनोमिनेटर लेते हुए उनका क्या निकाला था, एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, और लाइक फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के बाद जो भी हमने फ्रैक्शन का रूल सीखा था, यानी कि लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद तो जितना बड़ा न्यूमरेटर होगा वही फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। सो सेम यहाँ पर रहने वाला है, जितना बड़ा न्यूमरेटर होगा वही क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी फ्रैक्शन
आपकी बन जाएगी। कब? लेकिन आपको लाइक फ्रैक्शन तक उसके लिए बनाना पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप जा कर के हमारा वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे हमने फ्रैक्शंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना आपको सिखाया था। वो आपको एक्सरसाइज के हिसाब से पता चल जाएगा कि चैप्टर कौन सा है, या सॉरी चैप्टर तो पीछे वाला ही है सेकंड वाला, कि उसका वीडियो लेक्चर कौन सा है। ठीक है। या फिर हम आप कहते हो तो एक एग्जांपल सोल्व करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिएगा, मैं पूरा क्वेश्चन सोल्व करके आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है आपका, 1 मिनट, पहली बात तो ये कि जो ये सेकंड क्वेश्चन है आपका 3B एक्सरसाइज का, ये आपको होमवर्क जो मिलेगा वो मंडे के रूप में मिलेगा। कल के लिए आपका सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 है, आज के लिए सॉरी। और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो आपको मंडे को मिलेगा। सो मंडे को आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व करना होगा। तो आप अभी सीख लीजिए कि हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, ये पार्ट है, वहाँ पर तो ऑलरेडी आपको जो फ्रैक्शंस दी गई हैं, सॉरी जो भी डेसिमल नंबर दिए हैं वो माय मिस्टेक, जो भी आपको रेशनल नंबर दिए हैं उनका जो डिनोमिनेटर है वो ऑलरेडी क्या है, इक्वल है। तो हमें एलसीएम लेने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पर तो जो ऑर्डर, मतलब हमें लिस्ट टू ग्रेटेस्ट लिखना है, तो लिस्ट टू ग्रेटेस्ट हम किसको बना देंगे, न्यूमरेटर को सबसे छोटे से लेकर के सबसे बड़े की तरफ लिखेंगे। तो आप लिखो लिस्ट टू ग्रेटेस्ट लिखो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर। अब सबसे छोटा क्या है न्यूमरेटर में, देखिएगा माइनस का साइन में जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा होने वाला है, यानी कि -7। उसके बाद -7 के बाद सबसे छोटा कौन सा है, -3, -3 के बाद -2, -2 के बाद 1, एंड फिर लास्ट में क्या है 5। ठीक है। अब ये मत सोचना कि -7 सबसे बड़ा है, क्योंकि माइनस का साइन है तो इसलिए माइनस का साइन में जो जितना बड़ा दिखता है वो उतना ही, मतलब वही सबसे छोटा होता है। क्लियर है। जो अब ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है न्यूमरेटर का, इसी के अकॉर्डिंग क्या लिख दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रैशनल नंबर, या फिर आप जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ रैशनल नंबर कैसा ऑर्डर है, फ्रॉम कहाँ से, लिस्ट यानी कि सबसे छोटे से टू ग्रेटेस्ट। क्या हो जाएगा, वहीं पे आप लिख दो इज, सबसे पहले -7/2, उसी के हिसाब से फिर -3/2, फिर -2/2, फिर 1/2 एंड लास्ट में 5/2। ये आपका क्या हो गया आंसर। अगर आपको इसका उल्टा बोला होता कि ग्रेटेस्ट टू लिस्ट, यानी कि सबसे बड़े से सबसे छोटा, तो उस केस में हम पहले इस ऑर्डर को भी किस में लिखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है। तो वो आप कर सकते हो। लेकिन जो आप आगे के क्वेश्चन है वहाँ पर आपको जो डिनोमिनेटर दिए हैं सभी रैशनल नंबर के वो अलग अलग हैं, तो वहाँ पे आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। जो इस टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको इन सभी रैशनल नंबर को किस में अरेंज करना है, आपको अरेंज करना है लिस्ट टू ग्रेटेस्ट। अब आपको यानी कि सबसे पहले तो देखिएगा, कोई मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, कोई सिंपल नंबर के रूप में लिख रखा है, कोई मिक्स फ्रैक्शन माइनस वाली दे रखी है, यानी कि माइनस वाला रैशनल नंबर दे रखा है, सॉरी, और कोई डेसिमल दे रखा है। तो सबसे पहले तो इनको लाइक या फिर अनलाइक जो फ्रैक्शंस या फिर उसको हम डेसिमल्स बोल सकते, सॉरी रैशनल नंबर बोलेंगे, उनकी फॉर्म में अरेंज कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहली लाइन तो हम क्या लिखेंगे कि गिवन ऑर्डर ऑफ रैशनल नंबर, जो भी दे रखा है वो लिखा। उसके बाद यानी कि गिवन, हमने क्या था, जो भी जिस भी तरीके का दे रखा था, चाहे वो डेसिमल की फॉर्म में दे रखा था या मिक्स की फॉर्म में या फिर सिंपल इंटीजर की फॉर्म में, तो हमने उसको सभी को क्या किया है, रैशनल नंबर की फॉर्म में इनको लिख लिया है, सबसे पहला काम। ठीक है। उसके बाद अगर सेम तो है तो इस तरीके से सोल्व कर देंगे, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, इन जो भी एलसीएम है इनका एलसीएम बनाएंगे। अब एलसीएम निकालिए किनका, जो डिनोमिनेटर है सभी का, 2, 4, 6 और 10। एलसीएम निकालने का तरीका सिंपल मैं बता चुका हूँ। एक तो वो वाला प्राइम फैक्टराइजेशन से जो आप करते हो, दूसरा ट्रायल मेथड, जैसे कि क्या है कि जो सबसे बड़ा है उसको सेलेक्ट कीजिए, 10 चेक करो कि 10 सबसे डिवाइड होता है क्या, लेकिन इस केस में नहीं हो रहा है।
अब जैसे 4 से भी नहीं है, 6 से भी नहीं है, वो सभी से होना चाहिए। सो 10 अगर नहीं हो रहा है, यानी कि सबसे बड़ा नंबर अगर नहीं हो रहा तो उसकी 2 से मल्टीप्लाई करें, 20 हो जाएगा। 20 जो है 2, 1 और 4 से तो होगा, लेकिन 6 से नहीं होगा। फिर नेक्स्ट हम 10 3 चेक करेंगे, 30 क्या है, 2 से भी हो रहा है, 4 से नहीं हो रहा, बट सो 30 नहीं होगा। 30 के बाद आता है 40, 1, 2 और 4 से हो रहा है, लेकिन 6 से नहीं हो रहा। फिर आता है 50 जो कि 4 से और 6 से नहीं हो रहा है। फिर आता है 60 जो कि 2 से भी होता है, 1 से भी होता है, 4 से भी होता है और 6 से भी होता है, और 10 से तो होता ही है क्योंकि उसी का मल्टीपल है। सो इसलिए एलसीएम क्या आ जाएगा, 60। और अगर आप चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से भी निकाल सकते हो। फिर हमें क्या करेंगे, एलसीएम 60 आ गया तो लिख लिया कि एलसीएम ऑफ दैट एंड दैट इज इक्वल टू 60। उसके बाद कन्वर्ट द रैशनल नंबर इनटू लाइक फॉर्म। सभी को लाइक फॉर्म में कैसे बनाएंगे, जो पहला रैशनल नंबर क्या है, 3/2। अब 3/2 है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हमें चाहिए 60 क्या, डिनोमिनेटर। तो कैसे पता चलेगा किसके साथ मल्टीप्लाई करें, जो भी रैशनल नंबर के जो मतलब ऊपर हमने लिखे हैं उनका जो भी डिनोमिनेटर है, हर डिनोमिनेटर से इसको अलग अलग से डिवाइड करते चलो। 60 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 30 आ गया। तो यानी कि पहली रैशनल नंबर की हम मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे 30 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिवाइड बाई 60। ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट 0/1। अब 60 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 60। तो 60 की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0 के 60 के साथ करेंगे तो 0 ही रहेगा, 60 × 1 60। ठीक है। नेक्स्ट -11/4 है। तो 4 जो है, 4 से जब हम 60 को डिवाइड करेंगे, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, हम हर बार क्या कर रहे हैं, जो भी फ्रैक्शन को हम लाइक की फॉर्म में लिखना चाहते हैं उसी के डिनोमिनेटर से पहले डिवाइड करके देख लो रफ साइड में जो एलसीएम आया है। अब डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसी से मल्टीप्लाई कर दो उसी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर की, और उसी से मल्टीप्लाई कर दो उसी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर की। ठीक है। सो जैसे अब 11/4 है माइनस में, सो 4 से जब हमने 60 को डिवाइड किया तो 15 हमारा आंसर आया। तो 15 से ऊपर मल्टीप्लाई, 15 से नीचे, आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे तो बन जाएगा 60, और 15 की जब हम 11 के साथ करेंगे तो 165। नेक्स्ट 11/6 है। तो 11/6 की किसके साथ करनी पड़ेगी, 10 के साथ। क्यों, क्योंकि 60 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे आंसर 10 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 110 डिवाइड बाई 60। और वहीं पे नेक्स्ट -15 डिवाइड बाई 10 है। तो 10 से जब हम 60 को डिवाइड किया तो आंसर 6 आया, 6 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -90 डिवाइड बाई 60। अब क्या हुआ, हमने सारी की सारी फ्रैक्शंस को लाइक बना लिया है, रैशनल नंबर को, जहाँ यानी कि ऐसे रैशनल नंबर बना लिया जिनके क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। अब वो क्या क्या बन गए हैं आप लिख सकते हो अलग से कि क्या बना, 90/60, उसके बाद 0/60, उसके बाद -165/60, उसके बाद 110/60 और लास्ट में -90/60। तो अब क्या करना है आपको, इनको लिस्ट टू ग्रेटेस्ट, तो लिख दो आप, ऑर्डर ऑफ रैशनल नंबर फ्रॉम लिस्ट लिस्ट टू ग्रेटेस्ट। क्या हो जाएगा उसमें देखिएगा, ग्रेटेस्ट में हम क्या करते हैं, लिस्ट टू ग्रेटेस्ट में सबसे पहले सबसे छोटा लिखते हैं। सबसे छोटा कौन सा होगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा। अब न्यूमरेटर देखिए अलग अलग से, ये 90, ये 0, ये -165, ये 110, ये -90। सो माइनस वाले पहले लिखते हैं। माइनस वाले में सबसे छोटा कौन सा होता है, जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी आपको दिखाई दे रही है। सो यानी कि सबसे छोटा -165/60। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, -90/60। अब माइनस वाले के बाद 0 चेक करो, 0 है, बिल्कुल है, 0/60। अब 0 के बाद प्लस में, प्लस के कौन कौन से बचा, एक 90, एक 110। 90 छोटा है तो पहले 90/60 और फिर लास्ट में 110/60। अब बिल्कुल एक लास्ट का काम आपका बच गया, ऑर्डर हमें किसका लिखना था, जो रैशनल नंबर जिस फॉर्म में दिए थे उसी फॉर्म में लिखेंगे ना। अब देखिएगा 165/60 किसके लिए लिखा हमने, -11/4 के लिए, -11/4 यहाँ पे। ठीक है, -11/4 किसके लिए लिखा था, -2 गुल 3/4
4 के लिए, तो उसी फॉर्म में इनको लिख दो। ठीक है, यहाँ तक भी करोगे तो सही है, बट ये बिल्कुल बेस्ट हो जाएगा अगर आप ये भी कर दोगे कि अब क्योंकि ये तो हमने चेंज किया है ना, तो आपको पता है किसके लिए क्या लिखा था हमने। अब उसी तरीके से -90/60 कहाँ पे आया था, इधर आया था। किसके लिए आया था, -15/10 के लिए। -15/10 किसके लिए लिखा था हमने, -1.5 के लिए, सो -1.5। नेक्स्ट 0/60 ये किसके लिए आया था, 0 के लिए आया था। उसके बाद नेक्स्ट 90/60, 90/60 देखिएगा कहाँ पे आया है हमारा, प्लस का 90/60 जो है शुरू में आया है, शुरू में यानी कि 3/2 के लिए। 3/2 किसकी वजह से लिखा था हमने, 1 वूल 1/2, और लास्ट में अब कौन सा बच गया आपका, 1 वूल 5/6। ठीक है, सो अब यही हमारा क्या हो गया, ऑर्डर, और ये फाइनल आंसर। इसी तरीके से आपको बचे हुए जो दो स्टेप हैं, और सॉरी 2 क्वेश्चन हैं, वो आप खुद सॉल्व करोगे इस तरीके से। क्लियर है, ये होमवर्क आपका मंडे के लिए है। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।